राहुल ने नया किराए का घर लिया था, छोटा सा 1 BHK शांत गली में। मकान मालिक ने सिर्फ एक अजीब सी बात कही थी, ऊपर वाली अलमारी मत छेड़ना, उसमें पुराना सामान है। राहुल ने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा बेकार की हिदायत होगी। घर बिल्कुल सामान्य था, बस बेडरूम में दीवार से चिपकी हुई बड़ी सी अलमारी थी जो छत तक जाती थी। उसके ऊपर छोटा सा बंद बॉक्स नुमा हिस्सा था जिसमें ताला नहीं था, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा अटका हुआ था। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात जब वो सोने लगा तो उसे लगा जैसे अलमारी के अंदर कुछ खटका हो। हल्की सी टक की आवाज़ आई। उसने सोचा लकड़ी पुरानी है, आवाज़ करती होगी। तीसरी रात आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, जैसे अंदर से किसी ने उंगली से खटखटाया हो। राहुल उठकर अलमारी के पास गया। दरवाज़ा खुला, अंदर उसके ही कपड़े, कुछ भी अलग नहीं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, अंदर से फिर से टक की आवाज़ आई। उसका गला सूख गया। दिन में उसने मकान मालिक को फ़ोन किया, जवाब मिला पुरानी बिल्डिंग है, आवाज़ें आती रहती हैं, ऊपर वाला हिस्सा मत खोलना बस। अब जिज्ञासा डर के बड़ी हो गई थी। रात को उसने स्टूल लगाया और ऊपर वाले बॉक्सनुमा हिस्से का दरवाज़ा ज़ोर लगाकर खोल दिया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली जगह और पीछे की दीवार पर अजीब सा खरोच, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च अंदर डाली। अंदर खाली था। वो नीचे उतर गया। खुद पर हंसा, मैं भी पागल हो रहा हूँ, उसने सोचा। उस रात वो गहरी नींद में था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली। कमरा अंधेरा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि बिस्तर के ठीक सामने अलमारी के पास कोई खड़ा है। उसने हिम्मत करके लाइट ऑन की। कोई नहीं था। अलमारी बंद थी। सुबह उसने देखा अलमारी का ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ था, जबकि उसने उसे रात में बंद किया था। अब डर सच में बैठ चुका था। उसने तय किया कि आज अलमारी को पूरी तरह खाली करेगा। उसने सारे कपड़े बाहर निकाले, नीचे का हिस्सा खाली, फिर स्टूल लगाया और ऊपर झाँका। इस बार उसे कुछ दिखा। दीवार के पीछे हल्की सी जगह थी, जैसे फॉल्स पैनल हो। उसने हाथ डालकर लकड़ी दबाई। पैनल अंदर धंस गया। पीछे छोटा सा खोखला हिस्सा था और उसमें एक पुरानी डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन आखिरी पन्ना खुला हुआ था। उसने लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम भी वही गलती कर चुके हो। ये अलमारी खाली नहीं है, ये जगह लेती है, धीरे धीरे, पहले आवाज़ से, फिर परछाई से, फिर तुम्हारी जगह से। राहुल के हाथ कांपने लगे। नीचे से अचानक टक की आवाज़ आई। वो झटके से नीचे उतरा। अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद थोड़ा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा। उसने दरवाज़ा पूरी तरह खोला। अंदर उसके कपड़े नहीं थे। अंदर वो खुद खड़ा था, खाली आंखें, उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर। राहुल पीछे हट गया। उसका हमशक्ल अलमारी के अंदर से बाहर नहीं आया, बस देखता रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। अचानक कमरे की लाइट झपकी। 1 सेकंड के लिए अंधेरा हुआ। जब लाइट वापस आई, अलमारी खाली थी और कमरे के बीचों बीच राहुल खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मकान मालिक खड़ा था। बोला, किराएदार साहब, आवाज़ आ रही थी, सब ठीक? राहुल ने दरवाज़ा खोला। शांत आवाज़ में बोला, हाँ सब ठीक है, अलमारी अब शांत है। मकान मालिक ने अंदर झाँका। बेडरूम में अलमारी खुली हुई थी और अंदर एक और राहुल खड़ा था, डर से जमी आंखें वाला, चुप, हिल भी नहीं पा रहा था।